जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एवी अंकित स्टडी। तो आज की इस वीडियो में अपन आईटीआई का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पंच के बारे में अपन पढ़ेंगे। पंच होते क्या हैं, यह किस धातु के बनाए जाते हैं तथा इसका प्रयोग क्यों होता है। ठीक है, तो आज सारी डिटेल में अपन पंच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईटीआई स्टूडेंट से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको पंच के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। आज के टॉपिक पंच पर। ठीक है, तो पंच सामान्यतः 3 प्रकार पढ़िए आप। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप में यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाले पंच होते हैं। ठीक है, अब इन पंच का उपयोग क्यों होता है। अब इन पंच का उपयोग अपन वर्कशॉप में जब कार्य करते हैं तो वर्क पीस रहता है, उस पर अब पंच करने के लिए इस पंच का मार्किंग करने के लिए इस पंच का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी भी कार्यखंड की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। अपन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषा इसकी क्या होगी। किसी भी कार्यखंड मतलब जॉब की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल या आप उपकरण भी बोल सकते हैं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, पंच कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि अपन कोई वर्क पीस पर क्या है काम कर रहे हैं। मतलब फिटर ट्रेड में सबसे ज़्यादा पंच का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें मार्किंग करने के लिए अपन को पंच का उपयोग किया जाता है। अपन जब अस्थायी मार्किंग मतलब कैलीपर की सहायता से अपन उसकी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, मतलब स्केल की सहायता या कैलीपर की सहायता से उसकी मार्किंग, तो वह क्या होगी, अस्थायी हो गई, अस्थायी मार्किंग हो गई। अगर उसी को अपन इस पंच की सहायता से मार्किंग करेंगे तो वह क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, क्योंकि उसका पंच, तो उस पर क्या बनाएंगे, ये निशान बनाते चलेंगे पंच के। ठीक है, तो यह क्या होगी, स्थायी पंच हो गई। ठीक है, तो वह वही बोल रहा है कि किसी भी कारखंड मतलब जॉब की सतह, मतलब यह ऊपरी वाली क्या होगी, सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग। अस्थायी मार्किंग से तात्पर्य मैंने यहाँ बताया क्या, अगर वर्नियर कैलीपर या स्केल की सहायता से अपन लाइन या क्रॉस करके हैं तो वह क्या हो गई, उसकी अस्थायी मार्किंग हो गई। उसको स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का उपयोग, टूल क्या है, पंच है, तो इसी पंच का उपयोग किया जाता है किस पर, वर्क पीस पर, इसलिए इस पंच का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब 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 कहेंगे कि यार ये पंच इतने मजबूत कैसे होते हैं, किस धातु के बनाए जाते हैं। तो इसकी धातु होती है, इसकी धातु क्या होगी, यह मुख्यतः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, किसके, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन पंच के भाग पढ़ेंगे, मतलब पंच के प्रकार भी अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पंच की जान लें पार्ट। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, जहाँ पर अपन इस भाग पर क्या मारते हैं, हैमर पर, हैमर की सहायता से इस पर चोट मारते हैं, यह होता है अपना पॉइंट, और यह पूरी होती है क्या, बॉडी होती है। तो जहाँ पर चोट मारते हैं वह होता है क्या, हेड बोलते हैं उसे। ठीक है, अब जहाँ पर ये बिंदु बनी होती है उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट।
मतलब जहाँ पर वह निशान बनाता है उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। यह क्या हो गया, उसके पॉइंट हो गए। अब बीच के भाग जो ये बचा है इसे बोल देंगे क्या, बॉडी होती है। ठीक है, यह भाग क्या है, नरलिंग कड़ा हुआ होता है। नरलिंग मतलब बेलनाकार या षटभुजाकार होता है। नरलिंग क्यों करी होती है, क्योंकि उसको अगर अपन ऐसा पकड़ ले, मान ले कि ये क्या हो गई, अपनी पंच हो गई। ठीक है, अब इसको घुमाएंगे तो ये, अब उसको जैसे अपन ऐसा पकड़ेंगे तो ये सरकेगा, मतलब खिसकेगा। तो इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर नरलिंग ए प्रकार की हुई है नरलिंग। ठीक है, ए प्रकार की जो क्रॉस नरलिंग हुई है वह क्या है, घर्षण पैदा करती है अपनी उंगलियों में, इसीलिए इस नरलिंग का उपयोग किया जाता है ताकि अपन इसे आसानी से घुमा सके। ठीक है, तो यह क्या था, अपना पंच था। अब पंच के मुख्यतः प्रकार देखें तो अपन पंच के 3 ही प्रकार पढ़ेंगे, डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रेक पंच। ठीक है, इसके आगे कोई पंच पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखेंगे डॉट पंच। तो डॉट पंच होता क्या है, ठीक है, तो डॉट पंच को जान लें कि डॉट पंच का उपयोग क्यों होता है तथा यह किस पॉइंट पर बना होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, डॉट पंच। तो सबसे पहले जान ले कि इसका जो पॉइंट होगा, यह पॉइंट होगा कितना, 60 अंश का होगा। तो सबसे पहली तो इसका उपयोग क्या है कि इसका जो पॉइंट होता है वह 60 अंश का होता है। ठीक है, तथा यह कास्ट स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, कास्ट स्टील का। मतलब यह मैंने जैसे कोई बिंदु दे दी तो उसको गहरा करने के लिए इस डॉट पंच का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, त्रिज्या, चाप आदि खींचने के लिए भी इसका डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या था, डॉट पंच। तो इसकी धातु लिख लेंगे, डॉट पंच की धातु क्या होती है, यह कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, उपयोग के बारे में बात करेंगे तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, गहरी तथा कम व्यास भी बनती है। ठीक है, तो इसका उपयोग त्रिज्या, चाप आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसका, सेंटर पंच। तो सेंटर पंच क्या होंगे, यह जो सेंटर पंच होता है बिल्कुल डॉट पंच के ही आकार का होता है। ठीक है, जहाँ पर अपन हैमर मारते हैं, हैमर कहाँ मारते हैं, ऊपर के भाग पर। ठीक है, यह ऊपर का भाग हो गया, यह बीच की क्या हो गई, बॉडी हो गई। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ख़राब बनेगा। और यह होगा उसका क्या, पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, नलिंग होती है और इसका पॉइंट होता है 90 अंश। आप लोग ये याद कर ले कि डॉट पंच का जो पॉइंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंच के बारे में। 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि डॉट पंच का किस पॉइंट पर होता है, सेंटर पंच किस पॉइंट पर होता है, प्रेक पंच किस पॉइंट पर होता है। इसीलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर सेंटर पंच का पॉइंट के बारे में बात कर दे तो ये 90 अंश का होता है, डॉट पंच के बारे में बात कर दे तो 60 का होता है, और सबसे लास्ट जो पंच है वह होगा क्या, प्रेक पंच। तो प्रेक पंच का जो पॉइंट बनेगा, प्रेक पंच का पॉइंट होगा कितना, यह होता है 30 अंश का, मतलब 30 अंश का। कितने का, 30 अंश का। अब अगर सेंटर पंच के उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए होता है। ठीक है, उपयोग होगा क्या, केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए। अब इसका यूज करने के लिए अपन किस हैमर का उपयोग करेंगे, तो इन पंचों का उपयोग करने के लिए अपन बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह बहुत आईएमपी है। ठीक है, अगर भाई एक क्वेश्चन पूछ देंगे कि पंच का उपयोग करते समय किस औजार का उपयोग करते हैं, मतलब किस हैमर का उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग भी हो गया। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी होगी, सेंटर पंच थोड़ा सा क्या है, लंबा होता है और प्रेक पंच क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई होगी 100 mm से लेकर 10 mm के व्यास में होता है। ठीक है,
त्रिज्या आएगी 5, ठीक है। तो यह सेंटर पंच हो गया। अब है क्या, प्रेक पंच। अब प्रेक पंच कम लंबाई का पंच होता है, ठीक है, और उच्च कार्बन स्टील से यह बना होता है। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 38 होता है, और यह हल्की धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। हल्की, यह इम्पोर्टेंट है कि यह हल्की धातुओं के लिए प्रयोग होता है। हल्की धातुओं से मतलब क्या है, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है। एक कुछ धातु है जो हल्की धातु के लिए किसका, प्रेक पंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज अपन ने डॉट पंच और सेंटर पंच और प्रेक पंच के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ITI से रिलेटेड सभी टॉपिक पर वीडियो डाल रहा हूं। आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक एवं शेयर जरूर करें, ठीक है। और हमारे सेंटर पंच की वीडियो को ज़रूर वायरल करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।